हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है एवोल्यूशंस ऑफ लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स यानी कि भूमि सुधार कार्यक्रमों का मूल्यांकन। सुनिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भूमि सुधार कार्यक्रमों को बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ किया गया। भूमि सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए तथा विभिन्न राज्यों में अधिनियम पारित किए गए। इन सब के बावजूद भी भूमि सुधार की प्रगति बहुत ही धीमी रही। भूमि सुधार कार्यक्रमों की कमियां या आलोचनाएं या धीमी गति के कारण भारत में भूमि सुधारों की कमियां या आलोचनाएं या धीमी गति के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अनकोऑर्डिनेटेड यानी कि असमन्वित भूमि सुधार को धीरे धीरे और असमन्वित रूप से लागू किया गया। विभिन्न उपायों को अलग अलग लागू किया गया। इस कारण समस्या का पूरा हल नहीं हो सका। जमींदारी उन्मूलन जैसे सुधारों में ही 10 वर्ष लग गए। अन्य सुधारों की प्रगति और भी धीमी रही। नंबर 2 लैक ऑफ पॉलिटिकल विल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू नहीं किया जा सका है। इन सब कार्यक्रमों से बड़े बड़े किसानों को नुकसान हो रहा था, अतः उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभावों का उपयोग कर इनका क्रियान्वयन रुकवाया। स्थानीय कृषकों, राजस्व अधिकारियों एवं राजनीतिक लोगों की परस्पर साठगांठ से ये कार्यक्रम प्रभावी नहीं हो पाए हैं। नंबर 3 वेरिएशन इन लैंड फॉर्म लॉज यानी भूमि सुधार संबंधी कानूनों में विभिन्नता। भूमि सुधार की धीमी गति का एक यह भी कारण है कि विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार संबंधी कानून भिन्न भिन्न हैं। इसके फलस्वरूप इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। नंबर 4 है लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कानूनी रुकावटें। यद्यपि भूमि सुधार के लिए अनेक कानून बनाए गए, परंतु भूस्वामियों ने कानून की खामियों का लाभ उठाया तथा मुकदमेबाजी का सहारा लेकर कानून से बचते रहे। नंबर 5 है गवर्नमेंट प्रोग्राम यानी कि सरकारी कार्यक्रम। भूमि सुधार कार्यक्रम एक सरकारी कार्यक्रम बनकर रह गया है। काश्तकारों, निर्धन किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों द्वारा इसे लागू करने के लिए कोई जोर नहीं डाला जाता है। वे अपनी अज्ञानता तथा निर्धनता के कारण इस कार्यक्रम को लागू कराने में असमर्थ हैं। नंबर 6 इनकम्प्लीट लैंड रिकॉर्ड्स भूमि संबंधी प्रलेखों की अपूर्णता। भूमि सुधार की धीमी गति का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भूमि संबंधी आंकड़े और प्रलेख पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जिससे स्वामित्व के निर्धारण में कठिनाई होती है। नंबर 7 ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ओनरशिप भूमि के स्वामित्व का परिवर्तन। कई वर्षों के भूमि सुधार कार्यक्रमों के उपरांत भी भूमि के स्वामित्व में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। सीमा निर्धारण के अधिनियमों के क्रियान्वित न किए जाने से स्वामित्व की स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। कार्यशील जोतों के वितरण में भी विशेष अंतर नहीं आया है। नंबर 8 लैक ऑफ फाइनेंस वित्त का अभाव। भारत में भूमि सुधारों के कारण जहां भूमिहीन किसानों को भूमि का अधिकार प्राप्त है, वहां उन्हें कृषि के अन्य साधनों की पूर्ति के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। इसके फलस्वरूप निर्धन किसान इन भूमि सुधारों का कोई लाभ
नहीं उठा सके हैं। भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए केवल भूमि के पूर्ण वितरण से लाभ नहीं होगा, इसके लिए कृषि के ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक है। नंबर 9, लैक ऑफ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, भूमि के वितरण में परिवर्तन का अभाव। कई वर्षों के भूमि सुधारों के बाद भी भूमि के वितरण में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। सीमा निर्धारण के कानूनों के लागू न होने से स्वामित्व की स्थिति बहुत कुछ पहले जैसे ही बनी हुई है। कार्यशील जोतों के विवरण में भी विशेष अंतर नहीं आया है। नंबर 10, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का अभाव। भूमि सुधार के लिए के विभिन्न कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु इनमें परस्पर समन्वय का अभाव है। इसके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक तत्व भी इसे दूषित कर रहे हैं। नंबर 11, नॉन कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक, जनता का असहयोग। कोई भी नीति कितनी ही अच्छी क्यों न हो, जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा उसकी सफलता संदिग्ध ही रहती है। अब आता है सजेशंस फॉर सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम, यानी कि भूमि सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए सुझाव। इसमें नंबर 1 है कानूनी विधियों को सरल बनाना। कानूनी विधियों को सरल बनाना, इसमें भूमि सुधार कानूनों की कानूनी विधियों को सरल बनाना चाहिए ताकि कानून अपना कार्य बिना किसी गतिरोध के कर सके। नंबर 2, कार्यक्रमानुसार क्रियान्वयन। भूमि सुधार कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए एक निर्धारित कार्यक्रमानुसार क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। नंबर 3, कानूनों का प्रचार। भूमि सुधार कानूनों का श्रेय भाषाओं के समाचार पत्रों और आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार किया जाना चाहिए ताकि जनता इन कानूनों को समझकर उनसे लाभान्वित हो सके। नंबर 4, भूमि सुधार अदालतों की स्थापना। भूमि सुधार अदालतें स्थापित की जानी चाहिए। इसके लिए गरीबों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। नंबर 5, वित्तीय व्यवस्था का प्रबंध। जिन नए कृषकों को भूमि दी जाए उन्हें वित्तीय व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे उस भूमि का समुचित उपयोग कर सकें। नंबर 6 है खेतिहर श्रमिकों व बटाई वालों के संघ की स्थापना। खेतिहर श्रमिकों व बटाई वालों के संगठन बनाए जाएं तथा उनके प्रतिनिधियों को भूमि सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सम्मिलित किया जाए। नंबर 7, कुशल प्रशासनिक मशीनरी की स्थापना। राज्य, जिला व तहसील स्तर पर कुशल प्रशासनिक मशीनरी की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन इसमें पटवारी की भूमिका को नियंत्रित रखा जाना चाहिए। नंबर 8, नवीन रिकॉर्ड तैयार करना। भूमि के संबंध में नवीन रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए ताकि स्वामित्व के प्रश्न पर मतभेद न हो सके। नंबर 9, उच्चतम सीमा के फलस्वरूप प्राप्त भूमि का शीघ्र वितरण। भूमि पर उच्चतम सीमा लागू करने से जो अधिक भूमि प्राप्त होती है उसका निर्धन तथा भूमिहीन किसानों में तुरंत विवरण किया जाना चाहिए। उन किसानों को खेती संबंधी अन्य साधन भी दिए जाने चाहिए जिससे वह उस भूमि का उचित उपयोग कर सके। नंबर 10, गैर कृषकों को भूमि हस्तांतरण पर रोक। भूमि सुधारों में यह कड़ी व्यवस्था की जाए कि गैर कृषकों की भूमि का हस्तांतरण न हो सके और एक निश्चित सीमा से
नीचे भूमि का अपखंडन न हो। नंबर 11, ग्राम समितियाँ। भूमि सुधारों को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए ग्राम समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए। इन समितियों में उन लोगों को भी सदस्य बनाया जाए जिन्हें भूमि सुधार के लाभ प्राप्त होने हैं। यह समितियां भूमि सुधार को लागू करने के विषय में उचित कदम उठाएगी। नंबर 12, नया संरक्षण बल। भूमि सुधार कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा गरीबों को उनका कानूनी हक दिलाने की दृष्टि से एक विशिष्ट नया संरक्षण बल गठित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे क्रियान्वित करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। लोकसभा ने अंततः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में उचित क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार एवं पारदर्शिता विधेयक द राइट टू फेयर कंपेंशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रेस्टेलमेंट बिल 2012 29 अगस्त 2013 को पारित कर दिया। यह विधेयक अंग्रेजी शासनकाल में बनाए गए भू अधिग्रहण अधिनियम 1894 का स्थान लगा। यह नया नियम 1 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ। मुख्य प्रावधान है। विधेयक में भूमि के बदले भूमि, आवास, रोजगार, एक मुश्त क्षतिपूरक भुगतान के अतिरिक्त वार्षिक वृत्ति उन लोगों को प्रदान की जाएगी जिनकी भूमि अधिग्रहित की जाएगी। कोई भी कानून ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।